नमस्कार बच्चों, आज मैं जो आपको टॉपिक पाऊंगी उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बदलते कृषक संबंध, चेंजिंग अग्रियन रिलेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार संबंधी अनेक कानून बनाए और उनको कार्यान्वित किया, जिसमें परंपरागत भारतीय कृषक संरचना में पर्याप्त अंतर आया। तथापि आंध्र वित्तायत आदि अनेक समाजशास्त्रियों ने वर्तमान भारतीय कृषक संरचना का अध्ययन कर यह स्पष्ट किया कि अब भी भारतीय कृषि के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के बीच भूमि के स्वामित्व, भूमि के नियंत्रण, आय और जीवन के तौर तरीकों संबंधी अंतर पाए जाते हैं, जिसके कारण कृषक क्षेत्र में सामाजिक असमानताएं व्याप्त है। और जैसे जैसे कृषकों में सामाजिक असमानताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कृषक असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, जो कृषक संबंधों में तनाव ला रहा है। समकालीन भारत में कृषक संबंध या भारत में कृषक संबंध पर बदलते प्रतिमान या बदलते ग्रामीण भारत के कृषक संबंध। समकालीन बदलते ग्रामीण भारत में कृषक संबंधों के प्रतिमान भी बदल रहे हैं। इनका विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। फर्स्ट है पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बदलने के सरकारी प्रयत्न। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अनेक भूमि सुधार कानून बनाकर परंपरागत कृषि व्यवस्था को बदलने के अनेक प्रयत्न किए हैं। फर्स्ट है बिचौलियों या मध्य वर्ग का उन्मूलन। 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के शीघ्र उपरांत विभिन्न राज्यों में मध्य वर्ग को समाप्त करने के लिए अनेक आवश्यक कानून पारित किए गए। यद्यपि अप्रैल 1951 से पूर्व मध्य वर्ग के उन्मूलन के कानून मद्रास, मध्य प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, यूपी के राज्यों में बनाए गए, लेकिन कानून बनाने और मध्य वर्ग की भूमि पर अधिकार करने संबंधी बहुत सा काम प्रथम योजना काल में ही संपन्न हुआ। मध्य वर्ग उन्मूलन के कानून असम, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत अन्य राज्यों में भी पारित किए गए। अब मध्य वर्ग का उन्मूलन संभवतः पूर्णतः हो गया है। प्रारंभिक अवस्था में कुछ कानूनों को कार्यान्वित करने से रोक दिया गया था, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने याचिका दी थी कि ये नियम संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं। 1952 में इस बाधा को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और इस कानून की मुख्य विशेषता यह है कि जमींदारी तथा अन्य संबंधित प्रथाओं को मध्य वर्ग को मुआवजा देने के लिए स्वामित्व का अधिकार ले लिया गया। मुआवजे का निर्धारण उस वास्तविक आय के आधार पर होता है जो संपत्ति की कुल आय में से उस संपत्ति की व्यवस्था में होने वाले व्यय को घटाने पर शेष बचती है। यूपी, एमपी, मध्य भारत तथा राजस्थान में मुआवजा एक निश्चित दर से होने वाले वास्तविक लाभ के आधार पर निश्चित किया गया है। भूमि सुधार संस्था। मध्य वर्ग के उन्मूलन का कार्य प्रशासनिक दृष्टि से जटिल था। इसके अंतर्गत मध्य वर्ग को मुआवजा निर्धारित करना, उसकी अदायगी, खेत का ब्यौरा रखने वाले खेतों के लेखों पर तैयार करना, उन्मूलन के फलस्वरूप राज्य सरकार को दिए जाने वाले किराए व लगान का हिसाब रखना, राजस्व तथा लगान को एकत्र करना तथा इन लेखों की व्यवस्था के लिए संस्था नियुक्त करना, मध्य वर्ग द्वारा निर्धारित अधिकारी से भूमि को पृथक करना तथा गांव की सामूहिक भूमि की व्यवस्था करना आदि। वर्तमान में मध्य वर्ग के उन्मूलन से संबंधित नियमों को अधिकांश राज्यों में कार्यान्वित किया गया। इस सुधार से 200 लाख से अधिक कृषकों का सीधा संबंध राज्यों से हुआ और उनमें सामाजिक और आर्थिक दशा में उन्नति हुई। 3 मुख्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन। भूमि अधिकार पारित होने से पूर्व साधारणतः 3 प्रकार की मुख्य काश्तकारी व्यवस्थाएं थी: जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत काश्तकारों के 2 प्रमुख वर्ग थे, पहला स्थायी काश्तकार, दूसरा अस्थायी काश्तकार। भूमि अधिकार पारित होने के पूर्व साधारण से 3 प्रकार के स्थायी काश्तकार थे। फर्स्ट, ऐसे मध्य वर्गीय काश्तकारी को दे दिया करते थे। सेकंड, स्थायी काश्तकारों से भूमि लेने वाले काश्तकार जिन्होंने अब जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत पूरे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। तीसरे, रैयतवाड़ी क्षेत्र के काश्तकार जो जमीन को किराए पर जोता करते थे। इन क्षेत्रों में साधारण रूप से भू स्वामी जमीन स्वयं नहीं जोतते थे, अपितु उसे किराए पर लेकर काश्तकारों को दे देते थे। भूमि अधिकार में सुधार संबंधी कानूनों के निर्धारण के बाद राज्यों में काश्तकार को भूमि अधिकारों की सुरक्षा के अनेक कानून नियम बताए गए हैं, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक राज्यों में काश्तकारी की बेदखली
किसानों द्वारा काश्तकारी के अधिकार की ऐच्छिक वापसी के उदाहरण मिले हैं। इसके मुख्य कारण रहे हैं काश्तकारों को सुरक्षा के संबंध में कानून के प्रावधानों का ज्ञान न होना, कानून के कुछ दोष, अपूर्ण भूमि लेखे और दोषपूर्ण प्रशासन प्रणाली। खेत की जोत सीमा का निर्धारण। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया कि भूमि स्वामित्व के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिस पर स्वामी एक व्यक्ति बन सके। सीमा निश्चित करने से पूर्व निम्न बातों की सूचनाएं आवश्यक है। वर्तमान जोत सीमा जो व्यक्ति के अधिकार में है, और सेकंड, समस्त प्रकार की भूमियों को एक प्रमाणिक आय की परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट करना। इस हेतु 1954 में 10 एकड़ के आधार पर या इससे अधिक राज्यवार एक निश्चित आधार पर विभिन्न राज्यों से भूमि की गणना हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर में यह गणना नहीं हो सकी। दूसरे कुछ राज्यों ने प्रमाणिक एकड़ की परिभाषा भूमि के विभिन्न मूल्यों के आधार पर तय कर दी। पुनः बंदोबस्त की योजनाएं। जोत सीमा को व्यवहार में लाने के कारण प्राप्त भूमि में बंदोबस्त के अंतर्गत खुद काश्त हेतु भूमि ग्रहण से वंचित काश्तकारों ने अलाभ भूमि वाले कृषकों और भूमिहीन मजदूरों को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दी गई। इस संबंध में योजना आयोग ने भूमिहीन मजदूरों के लिए पुनः बंदोबस्त की योजना बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। भूमि सुधार का कृषक संबंधों पर प्रभाव। आंध्र बताई ने भूमि सुधार के प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि फर्स्ट, भूमि सुधारों से भारत में परंपरागत कृषक संस्थान के सबसे ऊपरी भाग के महत्व घटा है। पिछले 20 वर्षों में बहुत से बड़े जमींदारों, तालुकेदारों और जागीरदारों की अवनति हुई है। अब उनकी प्रभुत्वशाली स्थिति नहीं रही है। अब कृषक संस्थान प्रणाली में शिखर वाले लोगों का अनुपात पहले की तुलना में घट गया है। अब कृषि के माध्यम से आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ गए हैं। इनसे प्रेरित होकर कुछ पूर्ववर्ती जागीरदार और जमींदार कृषि कार्य में अधिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे हैं। आजकल कई जमींदार स्वयं पूंजीपति किसान बन गए हैं। इस प्रकार आज सामंती प्रकार के भूस्वामी के स्थान पर आर्थिक प्रकार के भूस्वामियों का महत्व बढ़ा है। अधिकांश कृषक परिवारों के पास छोटे छोटे खेत हैं। सामान्यतः 5 एकड़ से कम वाली जोतों का प्रतिशत 70% और शेष अन्य जोतों का घेरा लगभग 20% है। दूसरी तरफ 30 एकड़ से अधिक जोतों के परिवारों का प्रतिशत लगभग 4 है, जबकि उनको जोतों का घेरा लगभग 30% है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में अभी भी भूमि वितरण के संबंध में पर्याप्त असमानता विद्यमान है। गरीबी। भारतीय समाज में ग्रामीण खंड में गरीब और सापेक्ष रूप से उसके अपरिवर्तनीय प्रकृति व्याप्त है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है और यहाँ परंपरागत प्रकार की कृषि प्रौद्योगिकी का ही अभी तक अधिकांश प्रयोग हो रहा है। बटाईदार और भूमिहीन श्रमिकों की साधारण कठिनाई से इतनी आय हो पाती है कि वे अपनी अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग और व्यापारिक किस्म की फसलों के प्रसार ने छोटे कृषकों तक की भी आय को बढ़ाने में योग दिया है। असमानता। भारत में कृषक समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में असमानता भी ऊंची मात्रा में देखी गई है। आंध्र बताई के अनुसार इस असमानता में 2 पक्ष है। पहला पक्ष है वितरण संबंधी है, जो संपत्ति, आय, साक्षरता, शिक्षा आदि के वितरण के रूप में व्यक्त होता है। इसके अलावा उनकी मूल्य व्यवस्थाओं में भी मौलिक स्थान रखती है। मूल्य व्यवस्था। परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक असमानता संस्थानात्मक मूल्यों में प्रधानता पाई जाती है, जिसका प्रभाव विभिन्न प्रकार के संगठनों में देखने को मिलता है। देश के चहुं विकास की दृष्टि से जब नवीन संगठन निर्मित किए जाते हैं तो भी इन परंपरागत मूल्यों से साधारणतः विद्यालय प्रबंधन मंडलों में मूल्यों की यह संस्थात्मक प्रणाली स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण। भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में भूमि है और कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्णतः वंचित है। भूस्वामी और भूमिहीनों के बीच प्रभुत्व निर्धनता के परंपरागत बंधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन के ढंग और कृषक समन्वय। भारतीय गांवों में बड़े भूस्वामी, जागीरदार एवं जमींदार आदि पक्के
मकानों कोठियों में रहते हैं। बटाईदारों कृषि श्रमिक कच्चे मकानों झोपड़ियों में रहते हैं। इस प्रकार दोनों की पोशाकें, बोलचाल की भाषाएं, तौर तरीकों, जीवन के रंग में काफी अंतर देखने को मिलता है। शिक्षा की दृष्टि से निम्न जाति के लोग अर्थात भूमिहीन कृषक बटाईदार पिछड़े हुए हैं, प्राय ये निरक्षर है। आंध्र बताई का मत है कि अशिक्षित होने के कारण भारत में भूमिहीन कृषकों को भूस्वामी उनके अधिकारों से वंचित करने में अधिक सफल रहे हैं। नेक्स्ट है शक्ति और सत्ता की दृष्टि से कृषकों के संबंध। भारत में धन, परिस्थिति, शक्ति और सत्ता की दृष्टि से कृषकों में असमानताएं पाई जाती है। यह असमानताएं ही कृषक में आपसी संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतंत्र भारत में सभी वर्गों को शक्ति प्राप्त करने में समान सुविधाएं उपलब्ध है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। यथा बटाईदार कृषि श्रमिक संस्थान शक्ति संस्थान की प्रणाली में सबसे निम्न स्तर पर है। जाति व्यवस्था तथा परंपरागत विशेषाधिकार उस वर्ग को शक्ति ही बनाए रखने में मदद कर देते आ रहे हैं। इसके लिए बनाई गई सुधार योजनाओं का लाभ भी अभी तक नहीं पहुंच पाता है। आंध्र बताई ने बताया कि भारत में कृषक संस्थान की प्रणाली और जाति संस्थान की प्रणाली परस्पर काफी निकट और संबंधित है। साधारणतः एक कृषक जाति की परिस्थिति सबसे उच्च होती है, इससे नीचे कृषि करने वाली और दस्तकारी जाति होती है और सबसे नीचे कृषि श्रमिकों की जाति है। नवीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियों की शक्ति बढ़ी है। वयस्क मताधिकार ग्राम पंचायतों की स्थापना से ग्राम में केवल भूस्वामित्व तथा परंपरागत परिस्थिति शक्ति के आधार पर नहीं रहे हैं। संगठित संख्या की दृष्टि भी अब उतनी ही महत्वपूर्ण बन गई है। इसके बावजूद भूमिहीन कृषकों की शक्ति कम हुई है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। स्वतंत्रता के बाद सामान्यतः कृषक भूस्वामियों को अकृषक भूस्वामियों की कीमत पर शक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ लाभ मिला है, लेकिन भूमिहीन श्रमिकों या कृषकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। निष्कर्ष उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किए गए भूमि सुधारों, शिक्षा के प्रसार, कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरणों के प्रयोग, गहन और सघन खेती आदि से भारतीय कृषक संबंधों में सैद्धांतिक दृष्टि से परिवर्तन आया है, लेकिन व्यवहार में यह परिवर्तन अत्यधिक प्रभावी नहीं हो पाया है, क्योंकि जातीय कठोरता, भूमि संबंधों की मौलिक संरचना का जो तो बने रहना, जैसे भूस्वामी कृषक, बटाईदार कृषक, भूमिहीन कृषक, इन संबंधों को यथावत बनाए रखने को विवश करता है। फिर भी भूमि सुधार और लोकतांत्रिक जागरूकता और शिक्षा के प्रसार ने मिलकर कृषक असंतोष को अभिव्यक्त किया है, जो कृषक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार हमने बच्चों इस चैप्टर में पढ़ा कि समकालीन भारत में कृषक संबंध क्या रहे हैं और उन भूमि सुधार का कृषक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार बच्चों आपको ये चैप्टर तैयार करना